हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 36 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी तेजी देखने को जरूर मिली है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक को लेकर बहुत सारी खबरें भी आ रही है और एक बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री भी आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक 36 रुपए का शेयर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पंजाब नेशनल बैंक में 9% की गिरावट है। लेकिन जिस दिन बड़ा फॉल आया था उस दिन 32 रुपए तक ये शेयर गया था, वापस से बाउंस बैक किया। इसने 35 का वापस टूट के आया, वापस इसने अच्छा बाउंस बैक किया हुआ है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक के एक साल के ग्राफ में 13% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अगर देखो तो 32 रुपए का अब तक का सबसे बड़ा लो इसने अभी हाल फिलहाल में बनाया था। इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर 33 रुपए के करीब गया था, लेकिन वहां से दोबारा बाउंस बैक कर गया था। ये वापिस टूट के आया था, ये नीचे 35 पे आया था, दोबारा बाउंस बैक कर गया। ये वापिस टूट के अब ये 32 के करीब पहुंचा, अब वापिस बाउंस बैक कर रहा है। तो देखो, पहली चीज तो ये कि पंजाब नेशनल बैंक नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस है वो अगर 40 रुपए से 45 रुपए के बीच में एक रेजिस्टेंस बैठा है, वहां से ये टूटता है हर बार। और नीचे 35 रुपए के आसपास जब भी आता है खरीदारी के मौके भी बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर लॉन्ग टर्म का शेयर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का शेयर अगर आप 10 साल का ग्राफ देखो तो ये लगातार टूटा है। 81% तक टूट चुका है, लोगों का पैसा डूब चुका है यहां पर। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया में जब 2020 में कोविड आया था, मार्केट की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी, सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और बहुत लंबे अरसे बाद लोगों ने इस तरीके का पैनिक देखा था। ऐसी सिचुएशन में भी 26 रुपए से नीचे ये शेयर नहीं गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि यार बहुत बड़ा फॉल यहां से पर आ सकता है पंजाब नेशनल बैंक में, वो मुझे नहीं लगता कि आएगा इतना बड़ा फॉल। मुझे लगता है कि 30 रुपए से ज्यादा नीचे ये नहीं टूट सकता। इवन 30 रुपए भी जाना मुश्किल लगता है मुझे। 32 रुपए तक गया जरूर था ये। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि 35 रुपए के नीचे जब भी पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मिलेगा, खरीदारी के मौके हैं। अगेन कह रहा हूं, 35 रुपए के नीचे इस लेवल पर जाके खरीद मत लेना। 35 रुपए के नीचे जब भी शेयर मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक का, खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन जब भी वो 40 रुपए से ऊपर जाएगा, एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो, ये वाला सिचुएशन है। और मैं अगेन कहूंगा, फंडामेंटली उतना बेहतरीन भी शेयर नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर कर ले। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो और भी कई सारे वीडियोस अगर आप मेरे चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने बात करी है हिंदुस्तान यूनिट HUL की बात करी है, मैंने HDFC बैंक की बात करी है, और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज शेयर है। महाशिवरात्रि का स्पेशल वीडियो भी था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो एक बार, जहां पर मैंने 15 से 16 स्टॉक के बारे में बातचीत करी थी। तो वो स्टॉक है जहां पर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पर आप एक हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो जब भी ये 35 रुपए के नीचे जाता है तब। पीएनबी के बारे में अगर हम देखें तो एक बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि पीएनबी के जो चीफ मैनेजर है भैया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है 400 करोड़ के लोन स्कैम के केस में। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीएनबी में देखो यार, हर बार कोई ना कोई स्कैम निकल कर आ जाता है। कोई ना कोई कंपनी को ऐसा पैसा इन्होंने दिया होता है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है। और ये दिक्कत पीएनबी में लंबे समय से चल रही है। देखो, पीएनबी की मैं बात करने जाऊं तो पीएनबी ने डेफिनेटली, अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट बनाया है। रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 55,000 करोड़ से एक ही साल में ये 80,000 करोड़ के ऊपर निकल गया। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2,150 करोड़ का पूरे साल में प्रॉफिट था। और अब पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी हर क्वार्टर में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कर रही है। और इसी रफ्तार से अगर दो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो प्रॉफिट है वो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी भी शेयर्स क्यों नहीं भाग रहा है जब प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में अगर आप देखोगे तो 1,126 करोड़ का प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में कमाया था इन्होंने। उससे पहले सितंबर क्वार्टर में 1,105 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। और इवन अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की तो 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा रही है ये बैंक। फिर भी शेयर प्राइस में तेजी क्यों नहीं है? इसका सिंपल रीजन है कि ये वो बैंक है जिस पर सबसे ज्यादा एनपीए है।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको हम कहते हैं, मतलब ऐसे लोन जो बांटे गए लेकिन साला वो कभी रिकवर नहीं हो पाए यहाँ पर, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और इसीलिए अगर हम देखो तो पीएनबी को लेकर एम की ग्लोबल की कमेंट्री है बेचने की, लेकिन मेरी बेचने की सलाह नहीं है। 36 पे अगेन मैं कह दूं, 32 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। देखो पीएनबी में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, अभी भी रहेगा, ठीक है, लेकिन 36 रुपए मुझे लगता है कि वो बेचने वाला प्राइस नहीं है। बेचने वाला जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से 40 रुपए के ऊपर वाला है। हालांकि वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मार्केट और अच्छा रिकवर होता है तो शायद वहां पर भी जा सकता है, लेकिन मार्केट मुझे लगता नहीं कि उतना अच्छा रिकवर होगा। अगर होगा भी तो पीएनबी रिकवर होगा कि नहीं, ये थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर जरूर रहेगा। पीएनबी को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि जब भी 35 रुपए के नीचे ये मिलेगा, ठीक है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे, और उसके बाद हर 2-3 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को आप ऐड करके चल सकते हो। और जब भी 40 रुपए पर ये पहुंचता है, एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। दूसरी चीज, पंजाब नेशनल बैंक देखो कभी बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है ये, क्योंकि सरकारी बैंक है। अगर आप देखो 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। सरकार देखो सरकारी बैंकों में क्या है, और देखो पीएनबी कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी 5 बैंकों में पीएनबी का नाम आता है सरकारी, ठीक है, और ये चलती रहेगी। अगर इसमें कुछ दिक्कत भी होगी तो सरकार अपने आप से पैसा यहाँ पे डाल देगी और इसको उभार लेगी, तो बर्बाद होने वाला बैंक ये नहीं है, ठीक है। तो अगेन ये कहना कि बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आने वाले समय में हो सकता है कि जो गलतियां करी है सरकारी बैंकों ने, मतलब ऐसे लोन बांट दिए गए जो रिकवर ही नहीं हो पाए, वो शायद थोड़े से कम हो सकते हो, और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो अच्छी बात होगी, और इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे हैं बेच के भाग जाओ, और 67% लोग कह रहे हैं खरीदो। मेरी ये सलाह है कि बैठे रहो, ना खरीदो ना बेचो। खरीदा है बैठे रहो, नहीं खरीदा है बैठे रहो और इंतजार करो 35 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तब का, और जब भी जाएगा थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी अगर 32 रुपए या उसके नीचे अगर मिलता है शेयर, तो बाकी की क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हो। फिर आराम से बैठे रहो, 40 रुपए के लेवल का इंतजार करो, वहां तक पहुंच जाए, 40 रुपए से ऊपर निकल जाए तो बेचो और आराम से भाग जाओ यहां से। ये सिंपल स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से पीएनबी में काम कर सकती है। यहाँ पर देखिए तो शेयर सस्ता है, 15 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 25 के करीब देखने को मिल रहा है। खरीदारी का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, जाहिर सी बात है, जब 10 साल में 82% का लॉस हो रहा हो तो कहाँ से पैसा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म में पैसा इसने बनाकर आपको दिया नहीं है, डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है, लेकिन करंट प्राइस इसकी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। तो पंजाब नेशनल बैंक सिंपल मैं एक ही चीज कहूंगा यहाँ पर कि जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, ना वो मुझे खरीदारी के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, ना मुझे बेचने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, वो मुझे इंतजार करने की अभी सलाह दे रहा है। तो मैं यही कहूंगा, खरीदारी करी है बने रहो। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर खरीदारी नहीं करी है, खरीदना चाहते हो तो इंतजार करो 35 रुपए के नीचे जाने का, और वहां तक अगर जाता है तो आप खरीदारी कर सकते हो उस लेवल पर। थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, और अगर मार्केट की हालत और ज्यादा खराब हुई, शायद 32 के करीब भी पहुंचा ये शेयर, तब बाकी की क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो। फिर आराम से इंतजार करो 40 रुपए के लेवल का, और वहां तक पहुंचता है तो फिर आप चाहो तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।